हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। ज्योग्राफी के आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रॉक्स एंड मिनरल्स का पार्ट 2। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में हमने इग्नियस रॉक की बात कर ली थी। ठीक है, इस लेक्चर में हम करेंगे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक को डिटेल में, और उसके साथ ही रॉक साइकिल भी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, इसका जो वर्ड सेडिमेंट्री है, यानी कि सेडिमेंट जो है वो कहाँ से डिराइव करा गया है? लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से, जिसका मीनिंग होता है सेटलिंग यानी कि सेटल होना या जमाव होना, किसी चीज़ का जमा हो जाना। ठीक है, तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रॉक्स है वो है किस टाइप की होंगी। इसमें कोई चीज़ जमा हो रही होगी। तो जो प्राइमरी रॉक्स, हमने पिछले लेक्चर में जो प्राइमरी रॉक्स यानी कि इग्नियस रॉक्स पढ़ी थी ना, इग्नियस या आग्नेय चट्टानें, जब इनका घिसाव हो जाए किसकी वजह से, हवा, पानी या टेक्टोनिक कोई एक्टिविटी हो, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो, या किसी भी वजह से ये रॉक टूटे फूटे और उसका घिसाव हो, और वो उसका जो जमा हो, उसका घिसाव होने के बाद जो बने उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्स। और जब उनका जमाव होता जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक रॉक फॉर्म कर लेंगे, एक सॉलिड चट्टान सी बना लेंगे। ठीक है, उसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स आर टाइप्स ऑफ रॉक दैट आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सेडिमेंट्स के जमाव से या एक्यूमुलेशन से, डिपोजिशन से बनती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, देखिए इस तरीके से कुछ ये रॉक्स जो हैं वो टूटती रहती हैं, कुछ हवा पानी की वजह से, या एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है या इंटरनली कोई फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से ये रॉक्स टूटती रहती हैं। इनमें चेंजेस आते रहते हैं टाइम के साथ साथ। तो ये जब ये टूट करके ऐसे जमाव इनका होता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके ऊपर और चट्टानें गिरेंगी, और टुकड़े गिरेंगे, और ये नीचे जो पुराने वाले हैं वो नीचे दब जाएंगे। तो इस तरीके से दबने से उनमें क्या होगा, उनमें दबाव पड़ेगा और सारे टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे और एक नई चट्टान बन जाएगी, जिसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ये क्योंकि एक पहली चट्टान के टूट के बनने से, मतलब टूट के दबने से बन रही हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रॉक्स भी हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है, और प्राइमरी रॉक्स किसको बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स को बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि वो जो हैं वो धरती से सीधे मैग्मा या लावा के निकलने के बाद बनी सबसे पहली चट्टानें हैं, और उनके घिसाव या जमाव से बनने वाली जो चट्टानें हैं वो है सेडिमेंट्री रॉक्स या सेकेंडरी रॉक्स। अच्छा, अब इनके कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये पानी की वजह से इसका जो है वो घिसाव हो रहा है, और आगे जाके ये जम जाएगी और रॉक फॉर्म कर लेगी। अच्छा, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये जो है इन चट्टानों में क्या होता है कि एक तो पहली बात तो लेयर्स पाई जाती हैं, क्योंकि ये एक परत दर परत क्या होती है, चट्टानें टूटती रहती हैं और पुरानी वाली जो है वो नीचे दबती जाएंगी, नई वाली ऊपर परत होती जाएगी। तो इनमें चट्टानों में लेयर्स पाई जाती हैं। ओके, अब क्योंकि ये चट्टानें जो हैं पृथ्वी के यानी कि हमारी अर्थ के सरफेस पे हैं, तो यहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे भी होंगे। ठीक है, अब ये जीव जंतु पेड़ पौधे जो हैं वो मरेंगे और इन्हीं लेयर्स के बीच में कहीं दब जाएंगे। इन्हें हम बोलते हैं फॉसिल्स या जीवाश्म हिंदी में। तो इसमें ये फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, फॉसिल्स या जीवाश्म भी पाए जाएंगे। ओके, अब क्योंकि इनमें जो है ना लेयर्स हैं और ये एक परत दर परत बनती हैं, तो इनमें जो है वो क्रिस्टल्स नहीं पाए जाएंगे। क्रिस्टल्स जो कि आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं थी, इसमें नहीं होंगी। ठीक है, क्रिस्टल्स इसमें नहीं पाए जाएंगे। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है ना, लेयर्स बाय लेयर्स इसके रॉक का फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं लिथिफिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लिथिफिकेशन। ओके, और इन चट्टानों की एक विशेषता ये भी होती है कि ये आग्नेय चट्टानों से कमज़ोर होती हैं, मतलब उनसे थोड़ी ये कम कठोर होंगी, तो इनको हम सॉफ्ट रॉक भी बोल सकते हैं। सॉफ्ट रॉक, वैसे रॉक कोई सॉफ्ट चीज़ तो नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम इग्नियस रॉक से कंपैरिजन करें तो ये सॉफ्ट रॉक होती हैं। प्लस ये अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चट्टानें हैं। ठीक है,
75% अर्थ के सरफेस पे देखा जाए तो लगभग 75% भाग पर जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स ही पाई जाती हैं। सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे ओवरऑल की नहीं, सरफेस की केवल। ओके, तो ये हो गई इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, इनमें जो बाइंडिंग एलिमेंट होता है ना, वो होता है कैल्शियम एंड सिलिका। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो इन चट्टानों की जो परतें हैं उनके बीच में जमा हो जाता है और क्या करता है, उनको बाइंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चट्टानों का निर्माण हो रहा है, ये जो निर्माण होता है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब वो क्यों क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो होता है जैसे कि किसी जगह पे पानी भरा है और वो पानी सूख जाए, नीचे की जो चट्टानें हैं, नीचे जो जो भी नीचे सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए हैं वो क्या होंगे, उनका अवसाद इकट्ठा हुए हैं, वो धीरे धीरे जमेंगे और पानी सूख जाएगा तो वो एक चट्टान बन जाएंगे। इसी तरीके से किसी चीज़ का कॉम्पैक्ट होना, उसके बीच से एयर, सारी एयर और गैसेस निकल जाए, कोई चीज़ कॉम्पैक्ट हो जाए तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगी। या सीमेंटेशन मतलब कि जुड़ जाना, जुड़ाव हो जाना, जैसे कि टुकड़े हैं कई सालों तक ये पड़े रहे हैं ऐसे ही, तो इनके बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स तत्व आकर के भर जाएंगे जो इनको आपस में जोड़ देंगे और सेडिमेंट्री रॉक बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल क्या क्या है। लाइमस्टोन, एग्जांपल्स हमें याद रखने चाहिए, 2-4 एग्जांपल्स तो हमें याद होने ही चाहिए, कि क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से इसमें सेडिमेंट्री के एग्जांपल हैं या नहीं हैं, ठीक है। चर्ट, आर्कोस, शेल, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट। लाइमस्टोन, चर्ट, आर्कोस, शेल, सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट, ये एग्जांपल्स हमें ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। अब जो इनका बनने का तरीका है उसके आधार पर जो है ना, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली एंड केमिकली। अच्छा, अब इनमें जो है ना डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर इनके एग्जांपल्स भी देख लेंगे। मैकेनिकली फॉर्म्ड का मतलब होता है कि जब कभी कोई चट्टान टूट फूट करके या दबाव से, घिसाव से, तो मतलब उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो बाहर ही आ रहे हैं, मैकेनिकल फॉर्म में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके से जो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी उसको हम बोले मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कि सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमेरेट है, लाइमस्टोन है, ठीक है। ये मैकेनिकली फॉर्म के एग्जांपल्स हो गए। ऑर्गेनिकली फॉर्म में क्या होता है, जब जीवाश्म वगैरह मिल जाते हैं, मतलब उसमें कोई ऑर्गेनिक चीज़ जो है वो मिल गई हो, ठीक है, वो चीज़ जिसमें जीवन हो कभी ना कभी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, तो ये सारे अगर मिल गए हो तो और उसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक बनी है उसको बोलेंगे ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, जब जमाव हो और अवसाद में जो सेडिमेंट्स हैं उनमें कोई केमिकल चेंज हो जाए, उसमें कुछ ऐसा मिल जाए कि जिसकी वजह से उसका कॉम्पोजिशन थोड़ा बदल जाए, उसमें केमिकल चेंजेस आ जाएं, मिनरल्स वगैरह कम ज़्यादा कुछ चेंजेस हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे केमिकली फॉर्म्ड, ठीक है, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स में पोटाश है, रॉक सॉल्ट है, ठीक है। ये होता कहाँ पर है, ये ज़्यादातर हमें लेक्स में देखने को मिल सकता है, लैगून्स में देखने को मिल सकता है, ऐसी जगह जहाँ पे पानी रहता है और जहाँ पर दूसरी जगहों से भी पानी या फिर कुछ और ऐसे अवसाद वगैरह मिलते रहते हैं आकर के, ओके। अच्छा, इसके ऑर्गेनिकली फॉर्म के एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं जैसे चॉक है, लाइमस्टोन इसके एग्जांपल में भी हो सकता है, कोल है, कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और इसके साथ ही जो हमारे कोयले के जितने भी टाइप होते हैं ना, पेट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, तो ये जितना भी कोयले के टाइप हैं ये सारे भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये जो कोयला है हमारा वो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स में ही आएगा, कोल या कोयला, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक को। मेटामॉर्फिक रॉक जो हमारी थर्ड टाइप की रॉक है, और ये बनती कैसे है। मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है कि चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब किसी का फॉर्म जो है वो बदल जाए, उसका जो रूप है, रंग रूप है, वो सब बदल जाए। और वो किसकी वजह से बदल रहा है, जब यही चट्टानें, यही जो हमारी इग्नियस रॉक्स हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये जब अर्थ के सरफेस में काफ़ी नीचे दब जाती हैं तो इन पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो इनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब इनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है,
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अर्थ के अंदर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो इनकी उसकी वजह से क्या होता है, इनमें जो चेंजेस आते हैं रॉक में, और एक नई टाइप की रॉक बन जाती है जिसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इसे जो चेंज होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म वो प्रोसेस है बाय विच ऑलरेडी कॉन्सोलिडेटेड रॉक्स अंडरगो रीक्रिस्टलाइन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन ओरिजिनल रॉक्स। जो ओरिजिनल रॉक में ही जो भी मटेरियल थे, उसमें जो भी मिनरल्स वगैरह जो कुछ भी थे, उनका फिर से ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होंगे, जैसे कि कोई भारी हैं, भारी मेटल्स हैं वो नीचे बैठ गए, हल्के मेटल्स हैं ऊपर आ गए। तो यही लेयर्स में मेटल्स फिर से सेटल हो जाएंगे, मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं वो फिर से सेटल हो जाएं। क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बढ़ गया है, इसलिए उनका फॉर्म फिर से चेंज हो गया। तो इसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिज्म, और इससे बनी हुई रॉक्स को बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, इसके एग्जाम्पल अगर देखें हम, अच्छा एग्जाम्पल देखने से पहले इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं कि इसमें लेयर्स तो बनेंगी ही बनेंगी। ओके, इसमें लेयर्स बनेंगी और वो लेयर्स का कलर भी अलग अलग हो सकता है। जैसे इसमें देखिए आप स्लेट में दो टाइप के कलर्स दिख रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि अलग टाइप के मिनरल्स एंड मेटल्स अलग अलग लेयर में सेटल हो रहे हैं, इसलिए इनकी जो है वो कलर अलग हो सकते हैं। और ये जो है ना काफ़ी ठोस, मतलब काफ़ी कठोर होती है ये, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर झेला होता है, तो ये कॉम्पैक्ट ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए काफ़ी कठोर होती हैं। प्लस इसमें जो है छेद जो है वो ना के बराबर ही पाए जाएंगे, इनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये इतने नीचे होती हैं अर्थ के सरफेस पे, मतलब कि उनमें जो भी फॉसिल्स वगैरह होंगे भी तो वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वो सारी हीट की वजह से ख़त्म हो जाएंगे या मर जाएंगे। ठीक है, और ये जो है अगर ये रॉक जो है वो हमारी एक तो टर्सरी रॉक हो गई, मतलब थर्ड टाइप की हो गई। प्लस ये जो है इसका यूज़ हम लोग ज़्यादातर जो है घर बनाने में या फिर निर्माण वगैरह में अच्छे अच्छे कामों में करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होती हैं और ये चमकदार भी होती हैं। जैसे मार्बल हमारे घरों में जो यूज़ होता है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ तक कि डायमंड जो है वो भी एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं रॉक साइकिल पे। अब हमने जब तीनों टाइप की रॉक पढ़ ली, तो अब हम ये देखेंगे कि इनके बीच में, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। ओके, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अर्थ के जो मेंटल है वहाँ से क्या निकलता है, मेंटल लेयर से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है बाहर, और वो या तो पूरा बाहर आ जाता है या फिर वो कहीं अंदर ही उसका जमा हो जाता है, जम जाता है। उसकी वजह से क्या बनते हैं, दो इग्नियस रॉक्स बनती हैं। मैग्मा या लावा के जमने से इग्नियस रॉक बनती है, जिन्हें हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। और ये एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव दोनों टाइप की होती हैं। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद जब ये रॉक्स बाहर जम जाती हैं, बाहर बन जाती हैं, तो इनकी हवा, पानी और बरसात वगैरह इन सब की वजह से क्या होता है, विदरिंग होती है या फिर इनका क्षरण होता है, घिसती रहती हैं, टूट फूट होती है इनमें। तो इस तरीके से ये घिस फुस के टूट फूट होकर के इनका जमाव होता है। ये ऐसे आकर के नीचे जमा हो गई, ये पानी के नीचे देखिए यहाँ गई, ये ऐसे करके जमा हो गई। यही जमाव जब धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता है तो ये उनसे जो उस पर जो दबाव पड़ने की वजह से उनसे जो रॉक्स बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, यही सेडिमेंट्री रॉक्स अगर बहुत टाइम तक नीचे दबी रहें और काफ़ी नीचे दबी रहें और उनमें हीट पड़े, बराबर प्रेशर पड़ता रहे, हीट पड़ती रहे, तो कई सालों बाद ये क्या बन जाएंगी, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगी। और यही मेटामॉर्फिक रॉक अगर फिर से नीचे बहुत ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में आ गई अगर, तो ये क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी वापस से। आखिरकार इसमें है तो वही मेटल्स मिनरल्स है ना, जो बने कहाँ से थे, बने तो वो मैग्मा से ही थे ना, तो वापस ये मेल्ट हो करके क्या बन जाएंगे, मैग्मा बन जाएंगे। और इस तरीके से फिर मैग्मा निकलेगा, तो यही एक साइकिल चलेगा जिसे हम बोलते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, इग्नियस रॉक होती हैं वो डायरेक्टली वही जाके या तो वो अंदर ही अंदर दब जाती हैं और फिर से मैग्मा बना लेती हैं, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक बनाती हैं और फिर मैग्मा बना लेती हैं, और या फिर वो सब सेडिमेंट्री रॉक से
मेटामॉर्फिक बना करके फिर मैग्मा बनाती हैं, या फिर वो ऊपर हमें ऐसे सरफेस पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रॉक साइकिल चलता रहता है। ओके, चलिए अब हमने जब ये सब देख लिया, रॉक साइकिल देख लिया, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स देख लेते हैं कि रॉक, कौन सी रॉक जो है वो किस वाली रॉक में कन्वर्ट होती है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स हैं, ये कन्वर्ट होते हैं नस में और सिस्ट में। ओके, शेल स्लेट में कन्वर्ट होती है, गैब्रो सेपरेंटिन, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का कन्वर्जन होता है क्वार्ट्जाइट में, कॉन्ग्लोमेरेट का भी क्वार्ट्जाइट में होता है, लिग्नाइट जो है उसका कन्वर्जन होता है बिटुमिनस में, बिटुमिनस का एंथ्रासाइट में। ये जो है ना हमारा कोल के टाइप हैं, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। और बिटुमिनस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ज़्यादा हीट एंड प्रेशर की वजह से, काफ़ी ज़्यादा हीट एंड प्रेशर की वजह से ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट से जो है, ग्रेफाइट में या ग्रेफाइट से कहीं ज़्यादा उसमें टेम्परेचर प्रेशर पड़ने की वजह से कहीं कहीं इसमें डायमंड्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रेफाइट भी एक तरीके से जो है वो समरूप ही है, एक तरीके से डायमंड के समरूप ही है, लगभग उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, बाकी थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है दोनों में। चलिए ये हो गए। उसके बाद आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।